अभी आप रिसेंट में एसएससी एग्जाम देने गए थे, तो वहाँ पर बैग वगैरह रखने वाला जो एक हाँ थोड़ा सा हाँ, सिस्टम है अभी रिसेंटली मेरा पेपर था क्या कहते हैं 11 सितंबर के आसपास, 11 सितंबर के आसपास, 13 सितंबर को पेपर था मेरा। तो मेरा सेंटर नगलोई साइड है, दिल्ली से थोड़ा हटके है, वहाँ मेरा सेंटर था। मॉर्निंग शिफ्ट था मेरा, तो मुझे लगा कि यार लाइन वगैरह लगना होगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा क्या कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद तुरंत रिलीज़ किया जाता है या फिर क्या, मतलब वहाँ पर प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आधा घंटा हाफ एन आवर में आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जहाँ बैग रखा जाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों बैग क्यों रखा जाता है, बोले आप बैग लेके जाइए तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज़रूरी काम था 12 बजे से, तो मुझे लगा कि यार बैग की झंझट से हटो और जल्दी से अपना सिर्फ मैं आईडी कार्ड और आधार कार्ड और मेट्रो कार्ड लेके गया था, क्योंकि मुझे कुछ सबमिट करना नहीं पड़ेगा। तो एसएससी वालों जो सेंटर वाले उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। मुझे नहीं पता कि एसएससी वालों को ये चीज़ पता है या नहीं है। तो आज मैं चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान तक पहुँच सकता है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ बैठा हूँ इस मुद्दे को लेके कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है ये लोगों तक पहुँचे। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक मेरा नहीं है, ये सारे स्टूडेंट का है। लेकिन कोई है कि आवाज़ उठाते हैं, कोई है कि कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये रिसेंट स्टोरी है। मैं जब 13 सितंबर को पेपर देने गया था तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और एक मेट्रो कार्ड था। और मेरे पास कुछ कॉइन्स थे 25-30 रुपीज़ के, और कुछ नहीं था मेरे पास। तो जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो सेंटर जो था वो मीन्स कंपाउंड के अंदर था। ऐसा भी नहीं था कि हाँ भाई सेंटर ये है और बैग सबमिट करने जगह कहीं और है। सब कुछ एक मेन सेंटर, एक कंपाउंड के अंदर सेंटर भी था, वहीं पे उन्होंने एक कैंटीन को बैग रखने का जगह बना रखा था, सब कुछ बना रखा था। तो जब मैं गया वहाँ पे, तो जब वो मेरी सिक्योरिटी में चेकिंग हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मेट्रो कार्ड अलाउ नहीं है। तो मैं बोला मेट्रो कार्ड क्यों नहीं अलाउ है, ये तो इसमें तो कुछ है नहीं जिससे एसएससी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है लगी हुई, तो वो ऑलरेडी मेंशन्ड है उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उसमें वो मेंशन है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरह का वो अलाउड नहीं है। तो मेट्रो कार्ड एसएससी ने मना किया हुआ है एक्चुअली। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी ये भी बात मानता हूँ कि मेट्रो कार्ड एसएससी मना कर रखा है। जब आप एग्जाम करवा रहे हो, जब आप सेंटर ले रहे हो, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलो ठीक है, कोई आउटसाइडर कोई काम ये करे तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप एग्जाम सेंटर में, आपके कंपाउंड के अंदर सेंटर है, आप उसी कंपाउंड के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस इस नाम पे कि आइए बैग रखिए, कुछ भी रखिए, 50 रुपये हमें दीजिए। ये क्या है? मात्र 1 घंटे के लिए। हाँ, मात्र 1 घंटे के लिए। वो तो आपके कैंपस में हो रहा है, वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए कि हाँ भैया ये जगह, यहाँ पे आप अपना बैग रखिए और रख के जाइए। 10-20 रुपया नहीं, 10-20 रुपये भी क्यों? हाँ बिल्कुल, क्या 10-20 रुपया भी क्यों भाई? हाँ, एक बंदे से आप 10-20 रुपया ले रहे हो। एक दिन फर्स्ट एक शिफ्ट में कितने स्टूडेंट आते हैं एग्जाम देने? चलिए मैं आपसे पूछ, एक शिफ्ट में 200-400 तो कम से कम सर 400 से 500 स्टूडेंट होते हैं। अब 500 स्टूडेंट जो आते हैं हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, उसे सबमिट करके आप 50 रुपया ले रहे हो। किस बात का 50 रुपया ले रहे हो आप 1 घंटे के लिए? क्या की सिक्योरिटी है? तो मैं नहीं, आप जब सेंटर ले रहे हो तो आपको तो एसएससी पहले ही आपको फंड दे रही है सर। आपको तो ऐसे कोई भी, ये आपको भी पता होगा और हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि अगर कोई एग्जामिनेशन यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, कोई भी अगर सेंटर क्रिएट करते हैं तो उन्हें फंड दिया जाता है एग्जाम कराने के लिए, और इन्हें बहुत बड़े अमाउंट में फंड मिलता है। तो ये क्या इन्होंने क्या किया है? तो मैं गया तो मैंने बोला ठीक है सर, जो एक मेट्रो कार्ड है मैं यहाँ रख देता हूँ। तो कहता नहीं, यहाँ नहीं रखना होगा, ये आपको वहाँ सबमिट कराना होगा। अगर आप देखें तो जैसे अगर हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो एसएससी की फॉर्म ₹100 है, 100 है। वो 100 में आपके टीयर 1, टीयर 2 और आपके जो भी मार्कशीट वगैरह जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, वो सब उसी में इंक्लूड है। तो आप देखें तो पर हेड कितना ही मतलब वो देते होंगे कंट्रीब्यूट, या नेगेटिव में चलती है? आपको क्या लगता है? नहीं सर, नेगेटिव में नहीं चलती है। देखिए एग्जाम सेंटर जो होता है, ये हमने भी पता किया, एग्जाम सेंटर वालों को बहुत पैसा मिलता है। अच्छा। और मेरे जो दर्शक वो जो देख, उन्हें भी ये बात पता होगा। अच्छा। और आप ये सर्च कर सकते हैं, आजकल तो गूगल का जमाना है, आप देखिए सर कितने सेंटर्स में कितने पैसे मिलते हैं। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर खोल के नहीं बैठा है, ठीक है ना? कोई नहीं बैठा है। एसएससी पे करते हैं, टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो पे करते हैं।
पैसे मिलते हैं उन्हें। और उसके बाद मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये मेट्रो कार्ड है, मैं इस कार्ड को रख देता हूँ यहाँ। कहता नहीं, कार्ड को तो आपको वहीं जमा कराना होगा। तो बोले ये कौन सा रूल है भाई कि मैं एक कार्ड को जमा करने के 50 रुपये उसे दूँ? हाँ, क्या कहाँ का रूल है? उसके बाद मैं गया, मैं 50 रुपये दे के आया। तो जो वहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वो मुझसे क्या बोलता है कि आजकल के बच्चे को पढ़ना लिखना कुछ नहीं, हाथ घुमा के आ जाते हैं बस एवी। तो आप आप तो एक सिक्योरिटी इंचार्ज, आप इस तरह से बदतमीजी करोगे? फिर तो मैंने, उनका काम है बस चेकिंग करना, बदतमीजी करना नहीं है उनका काम। उस बिहाफ पे मैंने उन्हें, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं एग्जाम देने आया हुआ, तुम मुझसे ऐसे बात करेगा? हाँ। फिर मैंने बोला कि ये आपने क्या बिजनेस फैला रखा है? उसने क्या, तो वो बोले क्या बिजनेस है? ये तो आप लोग के लिए है, मैं हमारे लिए क्या है कि आप पर बैग और पर पेन या आप एटीएम कार्ड रखने का 50 रुपया लो हमसे 1 घंटे का। और एक तो इतना मतलब आपके पास रहता है, आपके इतना बड़ा कैंपस है, चलिए बाहर होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन कैंपस के अंदर आपने ये बिजनेस सेटअप कर रखा। क्या एसएससी को पता है ये बात? हाँ, आप एसएससी को बता रखे हो कि आप बिजनेस चला रहे हो? ये बात पता होनी चाहिए ना एसएससी को कि हाँ भाई हम बैग रखने का 50 रुपया ले रहे हैं पर बच्चे से। और वो मुझ पे टोंट कस रहा है सर, वो मुझ पे टोंट कस रहा है और बोल रहा है कि ऐसे ऐसे जो हाथ घुमा के चले आते हैं। मैंने भी कहा कि तेरे जैसे जैसे इंसान ही बाहर पिटते हैं। फिर मैंने कहा गुस्सा में, तो उस बंदे ने क्या किया, मेरा एडमिट कार्ड, मेरा आईडी कार्ड लेके फोटो खींच के बोला मैं एसएससी को भेज रहा हूँ। तो गुस्से में मैंने कहा कि तू एसएससी को अपने बाप को भेज, बाप को भेज, जिसको हमसे भिड़ना बाहर आके भेज। मैंने गुस्से में कहा। एक तो उन्होंने माहौल बना रखा है कि मतलब 500 मीटर अंदर है उनका, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, या तो आप वहाँ सबमिट करिए या अपना रोड पे अपना छोड़ के जाइए सब। तो ये तो कोई करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा। और इस चक्कर में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लोग के पास रहता है, ये तो वो सबमिट करवाने का। उसके बाद की कहानी मैं बता रहा हूँ सर। मेरे पास कॉइन थे, चलो ठीक है कॉइन थे, कोई बात नहीं। मैंने कॉइन को बोला कि सर कॉइन ले जाना अलाउ नहीं है। तो मैंने कॉइन निकाल के बाहर खिड़की पे रखा। मैंने बोला ये सेफ है? बोला हाँ सर, ये कॉइन कौन उठाएगा? मैं एग्जाम दे के आता हूँ, कॉइन ही वहां नहीं है। तो ये लोग इतने गिरे हुए हैं सर, और इसे ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉलो करते हैं। वो मेरे फोटो लेके मुझे धमका रहे थे कि मैं एसएससी तक भेजूंगा। यार एसएससी को पहले ये तो बताओ तुम बिजनेस चला रहे हो यहाँ? 5 राउंड मिनिमम चेकिंग में देखा करते हैं। पहले एक देखेगा, उसके बाद फिर दूसरी बार भी वही देखेगा, फिर जूता मोजा खुलवा के पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं, फिर एक लास्ट में वहां पर चेक होता है, अब फिर कहता है कि आप अपना रोल नंबर के हिसाब से मैच करिए। उसके बाद सर वो बंदा जो था हेड ऑफ द सिक्योरिटी था, वो क्लासरूम में आके मुझे आंख दिखा रहा है। वो बंदा और मुझे घूर रहा है। मैंने भी कह दिया भैया अच्छे से घूरना तो मैं और पास आ जाऊं, घूर लो। कोई सीरियस एस्पिरेंट अगर गया अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो इससे मेंटली डिस्टर्ब होता वो एग्जाम तो ऑब्वियसली उसका खराब जाएगा ही। और उससे रिलेटेड उसका कैरियर है। 1 घंटे के पेपर में हमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। बिल्कुल। और उसमें आप आके एक कैंडिडेट को धमका रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप कहते हो मैं एसएससी को कंप्लेन करूंगा। सर करो एसएससी को कंप्लेन, फिर हमें स्टूडेंट बताते हैं कि आप लोग क्या धांधली करते हो, आप करो तो कंप्लेन। उसकी हिम्मत ही नहीं है सर, वो मुझे धमकाने के लिए फोटो लेके और वहां रख रहा था। हमने करो भाई, ताकि आपको दिखा के बाकी सबको मतलब सबको डराए, ताकि कोई आपकी तरह कोई सवाल ना उठाए। मैंने तो कहा जा तू अपने बाप को कर कंप्लेन। मुझे गुस्सा आ गया था सर, मैंने बोला जा अपने बाप को कर कंप्लेन। तो ये बात है सर, और मुझे लगता है इस चीजों को खत्म करनी चाहिए। मैं लोगों तक ये मैसेज इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा गलत के खिलाफ, तब तक आपका शोषण होते रहेगा। बिकॉज यू आर द चेंज। आप जब तक चेंज नहीं लाइएगा, चेंज नहीं होने वाला। आप सहिएगा, आपके साथ साथ आपके जो पीछे हैं वो भी सहेंगे। इसीलिए आप आवाज उठाओ, आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। यार बात 50 रुपए की नहीं है सर, हमें भी पता 50 रुपए की आजकल अभी समय में नहीं रही है वैल्यू, लेकिन इसकी इस 50 रुपए के वजह से कितने मतलब समझ रहे हो आप? जी बहुत बड़ा मतलब एक तरह से एक बिजनेस फैला रहे हैं ये लोग, एक बिजनेस फैला दिए हैं। और वो भी बिजनेस मतलब एक सेल्फ मोटिव बिजनेस। इसका कोई लेना देना नहीं है सर, कोई लेना देना इसका नहीं है।